बोलो श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान की जय। पूजन सामग्री: केले के खंभे, कलश, पंचफल, चावल, पंचरत्न, कपूर, पुष्पों की माला, धूप, श्रीफल, ऋतुफल, नैवेद्य, अंक वस्त्र, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, बंधनवार, चौकी, केसर। पूजन विधि: श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने वाला पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन संध्या के समय स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, वरुण, गौरी, विष्णु आदि सभी देवी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प लें कि मैं सदा श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा तथा कथा श्रवण करूंगा। फूल हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। फूल नहीं है तो आप सब चावल ले सकते हैं। और ध्यान करें कि हे सत्यनारायण भगवान जी, हे सत्यनारायण भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, हम सब आपकी पूजा तथा कथा श्रवण करेंगे। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करें, यज्ञोपवीत धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित कर प्रार्थना करें। हे भगवान, हमने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है। आप इसे स्वीकार कीजिए। हमारा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें या सुने। बोलो श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित अच्छा फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान जी से पूछा था। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण ये कथा ध्यान लगाकर सुने। मुनिनाथ सुनो, ये सत्य कथा सब काल ही होए महासुखदाई, भवताप हरे और अच्छा मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई, भगवान महात्म है इसमें अपना कली में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राया सभी मनुष्यों को अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण वाले और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे और नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपका हमारा शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है तथा आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है, निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि जी ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों अनुसार अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्टों थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।
अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब अच्छे स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़ लेवें। दूध और गेहूं का आटा स्वाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूरन भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी को अर्पण करें और बंधु बांधों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान जी के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसकी सब अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान के जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित अच्छा फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठकर और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का मन में निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह अपनी प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब अच्छी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है।
ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान जी का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण जी का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान सुंदर लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दुग्ध और गेहूं का चूरन इत्यादि लेकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान के जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ, आप सब ध्यान लगाकर सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य व्यक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वेश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा कर आप ये मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस अति उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस अति उत्तम व्रत को अपनी पत्नी को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस अति उत्तम व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से संसारिक कर्मों में निवृत्त होकर गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस समय व्यापार में तंगी के कारण मुझे तनिक भी अवकाश नहीं है। और इस तरह से उसने अपनी पत्नी को आश्वासन देकर विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी व्यसक होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर देख कर लाए। तब दूत साधु नामक उस वेश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वेश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वनिक पुत्र ले आया। उस योग लड़के के साथ साधु नामक वेश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दिया कि जा, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। और फिर अपने कार्य में कुशल वह बनिया। वह वेश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। रतनसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा कर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वेश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया।
जब राजदूतों ने उस वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वेश्या की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्या की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को जब देर से घर आई तो उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही व तेरे मन में अब क्या है सो बता। कलावती शांत स्वर में बोली, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर अति उत्तम व्रत को देखा है और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की मेरी भी प्रबल इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने बंदों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आवें। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, पुत्र, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान के जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। सूत जी ने आगे कहा, वेश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वेश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी खंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कोई इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नीति क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को जल से ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वही मूर्छित होकर जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने उससे कहा, आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वे ही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वेशधारी दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होने लगा और प्रार्थना करने लगा। गिरे हुए अधमों को दाता अपने हाथ उठाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। हम पापी कपटी अति भारी, हम पापी कपटी अति भारी, जान न पाए महिमा तुम्हारी, भेद तुम्हारे प्रभु
महिमा तुम्हारी भूल चूक बिसराओ मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। इस तरह वह दंडी भगवान से उसने प्रार्थना की और उसने कहा कि और तब दंडी महाराज ने कहा, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ कि आप परमात्मा हैं। मुझे क्षमा कीजिए, आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका में पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान जी ने प्रसन्न हो गए और उसकी अच्छी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत के साधु नामक वेश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जामाता अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी पुत्री कलावती उस समय भगवान जी का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती प्रसाद एवं पूजा छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जानकर या अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और उस समय ही आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, विलाप मत कर, मेरी बात को सुन। तेरी कन्या कलावती मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई। इसी कारण उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वह घर जाकर मेरा प्रसाद ग्रहण करे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती दौड़कर घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और साक्षात प्रणाम किया और लौटकर वहां आई जहां उसका पति अंतर्धान हुआ था। पति को सामने देखकर बड़े हर्ष के साथ उसने अपने पति के चरण छुए और अपने पिता से कहा, हे पिता, अब हमें श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। तब उस साधु नामक वेश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ वहीं पे श्री सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान लगाकर सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा और तब वह प्रसाद छोड़कर
अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन पर प्रसाद ग्रहण किया। तो श्री सत्यदेव नारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरण उपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करता है वह श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से छूटकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा सब अच्छी इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने इससे पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सदानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा पाकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उल्का मुख नामक वह महाराजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी जैसा पुत्र पाकर और उनका पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आधा अंग आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़ी बेचने वाला वह लकड़हारा अगले जन्म में घू नामक निषाद राजा बना जिसने श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। हे मनुष्यों, हे ब्राह्मणों, हे मानवों, इस कलयुग में अगर आप अपना भला चाहते हो तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और अपने मन में सद्भावना लाएं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे पंचम अध्याय और संपूर्ण कथा समाप्तम और संपूर्ण। बोलो श्री लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान के जय। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण जन पातक हरना। हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन। घंटा ध्वनि बाजे, हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भयो कलिकारण, तुझ को दर्श दियो, स्वामी तुझ को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल बील कठारो, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी। चंदर चोड़िक राजा, चंदर चोड़िक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रम। विजय मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी, स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी,
फल भोग्यो प्रभु जी, फिर यस स्तुति कीनी। हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, स्वामी छिन छिन रूप धरियो। शरदा धारण कीनी, शरदा पूर्ण कीनी, तिनको काज स्वर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देव। हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। ओम जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्य पातक हरना। हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलो लक्ष्मीपति श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय।